हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विफ्टी कॉलम। सो आज के सेशन में हम टपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ टपल एंड हाउ कैन वी यूज़ इट इन आवर स्विफ्ट प्रोजेक्ट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टपल। सो टपल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ इन ए सिंगल वैल्यूज़। तो चलिए हम अब टपल्स को कोड के थ्रू समझते हैं। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं माई टपल, और उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को असाइन कर देते हैं लाइक 4, 5 और 6। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल वैल्यूज़ लिखी हैं और उनको हम एक सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर टपल। तो इस टपल को अब हम प्रिंट करके देखते हैं, रन करते हैं इसे। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया 4, 5, 6। तो ये हमारी टपल हो गई। अब हमें टपल से किसी वैल्यूज़ को अगर एक्सेस करना है तो अब हम उस एक्सेस करने के तरीके को देखते हैं कि अगर हमें फर्स्ट वाला एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो उसे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस करनी है तो 0, पहले वाला वेरिएबल एक्सेस करना है तो 0, दूसरा वेरिएबल एक्सेस करना है तो 1। इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो इसने प्रिंट करा दिया 4। तो यहाँ पे हमने इसको कोई भी डेटा टाइप नहीं बताया है, तो इसे यहाँ पे टाइप इन्फ्रेंस की प्रॉपर्टी से इसका टाइप पता चल गया है। तो अगर हमें समझना है कि टाइप इन्फ्रेंस क्या होता है, तो टाइप इन्फ्रेंस ये होता है कि वेरिएबल को हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसे जब हम डेटा लिखते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो उसके थ्रू पता चल जाता है कि इसका डेटा टाइप क्या है। दैट इज़ कॉल्ड टाइप इन्फ्रेंस। तो अगेन हम अपनी टपल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम ही डेटा टाइप यूज़ किया था। अगर हमें यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ करने हैं तो क्या हम वो टपल के अंदर यूज़ कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब उसका एक एग्जांपल क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे हम एक इंटीजर लेते हैं और एक लेते हैं डबल और एक लेते हैं हम स्ट्रिंग। अब इनको एक्सेस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल को एक्सेस कर लिया है और इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया 4, 5.0 और स्विफ्टी कॉलम। तो ये हमारी टपल हो गई। चलिए अब देखते हैं कि हम अपने टपल्स में जो ये वैल्यूज़ है इनके पैरामीटर्स को नेम कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, एक ओरिजिन, ये हमारे वेरिएबल का नेम हो गया। और टपल क्रिएट करते हैं लाइक x, और उसमें वैल्यूज़ डालते हैं 5, और एक अलग से वेरिएबल हो गया हमारा इसमें, दैट इज़ y। अब इसे अगर हमें एक्सेस करना है तो हम इसे अब ऐसे एक्सेस कर सकते हैं कि origin डॉट एक्स एंड प्रिंट origin डॉट वाई। तो इसे प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पे इसने 5 और 6 प्रिंट करा दिया है, लेकिन अभी भी हम इसे 0 और 1 से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो करके देखते हैं वो, लाइक origin डॉट 0। तो ये भी यहाँ पे सेम इस तरीके से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम पैरामीटर नेम दे के भी एक्सेस कर सकते हैं और 0 और 1 के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि सेम डेटा टाइप के साथ यूज़ करके देख लिया अपनी टपल्स को, डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ यूज़ करके देख लिया। अब हम अपनी टपल्स में ये देखते हैं कि फ़ंक्शन भी क्या पास हो जाते हैं। हम एक नई ट्रिपल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर फंक्शन को पास करके देखते हैं। तो चलिए एक नई टपल क्रिएट करते हैं। एक हम लेंथ लेते हैं इंटीजर टाइप, और विड्थ इंटीजर टाइप, और एक हमें क्रिएट करना है फंक्शन। तो यहाँ पे हमें फंक्शन का टाइप देते हैं। अब इसमें हम असाइन करते हैं अपनी वैल्यूज़। तो लेंथ हम पास कर देते हैं 5, विड्थ पास कर देते हैं 8, और फंक्शन पास करते हैं, इसमें प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट हाई
दिस इज़ स्विफ्टी कॉलम। तो एक्सेस करने का तरीका हमारा पहले वाला ही है कि हमें जब इसे एक्सेस करना है तो सेम तरीके से एक्सेस कर सकते हैं कि माई टपल 3 डॉट लेंथ, माई टपल 3 डॉट विड्थ। और अब जैसे कि हमें यहाँ से फंक्शन एक्सेस करना है तो माई टपल 3 डॉट फंक्शन, और उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं ताकि वो उसके अंदर की वैल्यू को प्रिंट करा सके। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिए हैं ये सभी वैल्यूज़ कि इसने लेंथ की वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया है 5, और विड्थ की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया 8, और इसने फंक्शन को भी एग्जीक्यूट कर दिया है। एक ये फंक्शन में प्रिंट हो रहा है हाई दिस इज़ 50 कॉलम, तो इसने यहाँ पे सेम प्रिंट करा दिया हाई दिस इज़ 50 कॉलम। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर नेम देके टपल्स को यूज़ करना। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि टपल क्या होता है और हम उससे कैसे वैल्यू उसमें क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उससे वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अब हम टपल्स के रियल लाइफ सिनेरियो में जाते हैं कि टपल्स को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई सर्विस से एरर और रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम अपने टपल्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे कोई वैलिडेशन फंक्शन लिख रहे हैं तो उनके अंदर भी हम एरर मैसेज और जो हमारा वैलिडेशन का स्टेटस हो गया तो उसके लिए भी टपल यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वैलिडेशन वाला। तो लाइक हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि जो हमारा एंटर किया हुआ यूज़र नेम है वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो वो एरर मैसेज नील रिटर्न करे, और अगर वैलिड नहीं है तो हम एक एरर मैसेज पास करेंगे। तो चलिए अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं इज़ वैलिड यूज़र नेम, और यहाँ पे यूज़र नेम को पास कर देते हैं और टाइप इज़ स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम अपनी टपल्स लिखते हैं। एक हमें एक एरर मैसेज चाहिए, इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और एक स्टेटस चाहिए जिसके अंदर हमें पता चलेगा कि ये जो यूज़र नेम है वो वैलिड है या नहीं है, तो उसका टाइप हो गया बूल। तो इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं। लाइक हमारा लॉजिक कुछ ऐसा है कि अगर यूज़र नेम ब्लैंक है तो हम यहाँ से एक एरर रिटर्न करेंगे इस केस में। लाइक यूज़र नेम इज़ इनवैलिड, और इज़ वैलिड में कि हमारा ये वैलिड नहीं है इसलिए फॉल्स। अब जो दूसरा केस है जिसमें हमारा यूज़र नेम वैलिड होगा, उस केस में हमें स्ट्रिंग की ये एरर मैसेज की तो नीड नहीं है, तो उसके लिए हमें ऑप्शनल क्रिएट करना होगा। अगर गाइज़ आपको ऑप्शनल के बारे में नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियोज़ को जाके देख सकते हो, जो कि ऑप्शनल पे मैंने पहले ही बनाई है। तो अब यहाँ पे हम नील पास कर सकते हैं और रिटर्न करेंगे यहाँ से ट्रू। तब इस फंक्शन को चेक करते हैं दोनों केस के लिए कि वैलिड के लिए भी और इनवैलिड के लिए भी। तब सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक वेरिएबल, और यूज़र नेम में पास कर देते हैं ब्लैंक, और प्रिंट करा के देखते हैं जो इसने टपल रिटर्न कराई है वो क्या है। तो गाइज इसने यहाँ पे एक टपल रिटर्न की है जिसके अंदर एक मैसेज है यूज़र नेम इज़ इनवैलिड, और स्टेटस हमारा फॉल्स आ गया है। तो इसी तरीके से हम वैलिड वाला केस भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी क्रिएट करते हैं हम एक दूसरा वेरिएबल, तो इस केस में यहाँ पे ट्रू आना चाहिए और हमारा एरर मैसेज नील होना चाहिए। तो उसने यहाँ पे एरर मैसेज को नील रिटर्न किया और वैलिड इज़ वैलिड को ट्रू। तो इन केसेस में हम टपल्स को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो हमारे एक्सेस करने का तरीका है वो हमारा सेम ही रहेगा। एक अगर हमें एक्सेस करना है एरर मैसेज यहाँ पे,
तो इस तरीके से हम एरर मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एरर मैसेज को एक्सेस कर लिया है, यूज़र नेम इज़ इनवैलिड। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट करके इसे टेस्ट कर लिया है। तो एक और फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं, उसमें भी हम टपल्स को ही ऐसे ही रिटर्न कराएंगे और उस फंक्शन में हम टेस्ट करते हैं अपने पासवर्ड को, कि पासवर्ड को टेस्ट करने के लिए हम एक वैलिडेशन फंक्शन लिख रहे हैं और उसमें भी सेम एरर इसी तरह से रिटर्न कराएंगे। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया है और सेम यही पासवर्ड, अगर इसका काउंट हमारा 3 से कम आता है तो एक एरर मैसेज रिटर्न कर देते हैं हम, पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट। और एक और एल्स केस क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम चेक करेंगे कि अगर हमारा पासवर्ड 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो ये पासवर्ड ज़्यादा बड़ा हो गया, तो रिटर्न करेंगे हम पासवर्ड इज़ टू लॉन्ग। तो अब हम सेम इसको भी टेस्ट करते हैं और सेम यहाँ पे भी हमने एक टपल को रिटर्न किया है इस केस में भी, तो इसके लिए भी हम टेस्ट करते हैं इसे एज वैलिड पासवर्ड 1। और एक हम इसे वैलिड टेस्ट केस के लिए चेक करते हैं। तो इस केस में हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 3 से ज़्यादा है और हाँ, तो ये हमारा एक इनवैलिड केस हो गया जिसमें हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है वो 3 से कम है, और ये वाला हमारा एक वैलिड केस हो गया जिसमें कि हमारी पासवर्ड की जो लेंथ है वो 3 से ज़्यादा है बट 20 से कम है। तो इसे रन करके देखते हैं, तो उसने यहाँ पे एरर दी है, सेम उसी तरीके से हमारी टपल्स रिटर्न हुई है, लाइक पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट और वैलिड फॉल्स हो गया। और यहाँ पे जो हमारा वैलिड केस था उसमें एरर मैसेज नील आ गई और जो इज़ वैलिड है उसको ट्रू रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हम टपल का अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें कभी भी टपल्स यूज़ करनी हो तो इस तरीके से है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन के अंदर सेम टपल को यूज़ कर रहा हूँ, तो हम बार बार नहीं चाहते कि इतना बड़ा स्टेटमेंट बार बार लिखें, तो अब हम इसे रीयूज़ करने के लिए टाइप अलाइज का यूज़ कर सकते हैं। तो टाइप अलाइज में क्या कर सकते हैं हम कि टाइप अलाइज यूज़ करते हैं और टाइप अलाइज में हम एक कॉमन वेरिएबल नेम यूज़ कर लेते हैं कि वैलिडेशन एरर टाइप, ऐसा हम एक नेम रख लेते हैं और इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं और सब जगह पे इसी को रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो इस तरीके से हम टाइप अलाइज का यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में कि हम बड़े बड़े स्टेटमेंट्स ना लिखें, इतने बड़े स्टेटमेंट को किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल से रिप्लेस कर दें टाइप अलाइज के थ्रू। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसने प्रिंट देखते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा हमारे कोड पे, अभी ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, ये सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा है जैसे पहले कर रहा था। तो अभी हम टपल्स के बारे में एक फैक्ट और देख लेते हैं कि लाइक यहाँ पे हमने जैसे अपनी टपल्स क्रिएट कर दी और यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं, उसके बाद अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो हम वो ऐड नहीं कर सकते। इसमें लाइक एरे की तरह कुछ
बाद में अपेंड नहीं कर सकते, ना ही हम इसके अंदर किसी प्रोटोकॉल को कंफर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टपल्स। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।